नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट माइंड्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शानदार स्टॉक्स की जो अगले 12 से 18 महीनों में 10,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि डीप रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस और सेक्टर ग्रोथ ट्रेंड्स पर आधारित है। अगर आप भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी फाइनेंशियल नॉलेज आप तक पहुंचती रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है? यह एक ऐसी रणनीति है जहां आप किसी कंपनी के शेयरों को खरीदते हैं और उन्हें लंबी अवधि के लिए रखते हैं, आमतौर पर कई वर्षों तक। इसका उद्देश्य कंपनी के विकास और मुनाफे में वृद्धि के साथ साथ शेयर की कीमत में वृद्धि से लाभ उठाना होता है। 10x बनने वाले स्टॉक्स में समय लगता है, लेकिन रिटर्न भी शानदार होता है। ऐसे शेयर जो आपकी निवेशित पूंजी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, उन्हें मल्टी बैगर कहा जाता है। इनमें निवेश करने के लिए धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया रखना महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा, इन्वेस्टिंग में रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेडिंग, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अधिक जोखिम शामिल होता है क्योंकि कीमतें दिन भर में तेजी से बदल सकती हैं। वहीं लंबी अवधि की इन्वेस्टिंग में आप कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों और विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जोखिम को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से फैक्टर परखने चाहिए किसी स्टॉक को खरीदने से पहले। रो और रोज की स्थिति। रिटर्न ऑन इक्विटी रो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोस कंपनी की लाभप्रदता और दक्षता को मापते हैं। उच्च रो और रोस दर्शाते हैं कि कंपनी अपने शेयरधारकों की इक्विटी और उपयोग की गई पूंजी पर अच्छा रिटर्न दे रही है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यह अनुपात कंपनी के कर्ज और इक्विटी के स्तर की तुलना करता है। कम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वित्तीय स्थिरता और कम जोखिम का संकेत देता है। सेक्टर ग्रोथ, एव, रिन्यूएबल एनर्जी, आई, डिफेंस, कैपिटल गुड्स। उन क्षेत्रों में कंपनियों की तलाश करें जिनमें भविष्य में उच्च विकास की संभावना हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, एव, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई, रक्षा और पूंजीगत वस्तुएं। मैनेजमेंट की ट्रांसपेरेंसी, कंपनी के प्रबंधन की पारदर्शिता और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। निवेशकों को प्रबंधन की रिपोर्टों, संचारों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं पर ध्यान देना चाहिए। लास्ट 5 इयर्स सीएजीआर और प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 वर्षों में कंपनी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर सीएजीआर और लाभ वृद्धि का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है ताकि यह पता चल सके कि कंपनी लगातार बढ़ रही है या नहीं। बोनस टिप, अगर कंपनी का बिजनेस समझ नहीं आ रहा तो उसमें पैसा मत लगाओ। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप उसके व्यवसाय मॉडल, उत्पादों और सेवाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आपको ये जटिल लगता है तो उसमें निवेश न करना ही बेहतर है। अब बात करते हैं टॉप 5 हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स की। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। ये भारत सरकार के अधीन डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। इसके पास 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर्स हैं। मेक इन इंडिया और बढ़ते रक्षा बजट से इसे भारी फायदा होगा। दूसरा है टाटा एलसी। यह आई, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और हेल्थ टेक में तेजी दिखा रही है। कंपनी का रोस और रो 25% से अधिक है। इसके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं और यह इनोवेशन ड्रिवन मॉडल पर काम करती है। तीसरा है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। यह एव और स्मार्ट मोबिलिटी पर फोकस कर रही है। इसकी लगातार बढ़ती डील्स और पार्टनरशिप्स हैं। इसमें 900 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए तक की संभावना है। चौथा है पॉलीकैब इंडिया। यह इलेक्ट्रिकल और इंफ्रा सेक्टर का फ्यूचर जायंट है। इसकी हाई रेवेन्यू ग्रोथ और क्लीन मैनेजमेंट है। इसमें 6,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की संभावित उड़ान है। पांचवा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट लीडर है। इसके एप्पल जैसी कंपनियों के साथ डील संभव हैं और पीएलआई स्कीम से इसे जबरदस्त फायदा मिलेगा। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर मार्केट में गारंटी नहीं होती। फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें। हर स्टॉक 10,000 रुपए नहीं बनेगा, लेकिन सही स्टॉक को सही समय पर पकड़ना ही असली गेम है। अब बात करते हैं कि कितना और कब निवेश करें। सीट मॉडल अपनाएं, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें। करेक्शन में खरीदे, पैनिक में नहीं। अपना रिस्क एपेटाइट समझें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी मार्केट माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आया, या आपके पास कोई और मल्टी बैगर स्टॉक है।